दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक बेमिसाल प्यार की कहानी। ध्रुव और अमृता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अमृता की खूबसूरती पर पूरा शहर दीवाना था, लेकिन वो तो ध्रुव की दीवानी थी। इस वजह से बहुत से लोग ध्रुव से जलते भी थे और अमृता को भड़काने का कोई मौका नहीं चूकते। लेकिन अमृता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार सबके अरमानों पर पानी फेरते हुए अमृता ने ध्रुव से शादी कर ली। वक्त बीतता गया और इसके साथ साथ ध्रुव और अमृता का प्यार और भी गहराता गया। एक दिन अमृता को अपनी स्किन पर खुजली जैसी महसूस हुई। धीरे धीरे वो खुजली इतनी बढ़ गई कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पता चला ये एक रेयर स्किन डिजीज है, मतलब त्वचा की बीमारी, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे इस बीमारी की वजह से अमृता के पूरे शरीर पर सफेद धब्बे बनने लगे और उस बेइंतहा खूबसूरत अमृता को लोग बदसूरत कहने लगे। वो अक्सर घर के अंदर बंद रहती, हमेशा डरी सहमी हुई कि कहीं उसका पति ध्रुव से छोड़कर किसी खूबसूरत औरत के पास न चला जाए। ध्रुव उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता, उससे कहता कि ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचो, लेकिन अमृता का डर बढ़ता ही गया और वो अब ध्रुव के सामने आने से भी कतराने लगी। एक दिन ध्रुव किसी काम से बाहर गया हुआ था और वापस लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें चली गईं। सबको बड़ा दुख हुआ कि इन दोनों के ऊपर किस्मत की मार कितनी बुरी है। पहले अमृता को स्किन की बीमारी हुई और अब ध्रुव की आंखें चली गईं। अच्छी खासी दुनिया तबाह हो गई बेचारों की। फिर हालात के हिसाब से वो दोनों धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीने लगे। अब अमृता ध्रुव के सामने आने से कतराती नहीं थी, बल्कि वो साथ रहकर काम में उसकी मदद करती। कई साल बीत गए, पत्नी की खूबसूरती पूरी तरह से खत्म हो गई। वो इतनी बदसूरत हो गई कि खुद को आईने में भी नहीं देख पाती थी। लेकिन अपने पति के सामने आने से उसे डर या बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति की आंखें नहीं हैं, इसलिए वो उसकी बदसूरती को नहीं देख पाएगा। वक्त बीतता गया और एक दिन अमृता की मौत हो गई और ध्रुव अकेला रह गया। वो अमृता को बहुत प्यार करता था, इसलिए अब उस शहर में नहीं रह सकता था जिस शहर के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हों। तो उसका क्रियाक्रम करने के बाद वो शहर से हमेशा के लिए जाने की तैयारी करने लगा। जब वो जाने के लिए बाहर निकला तो उसका पड़ोसी उसके पास आया और पूछा, भाई तुम अकेले जिंदा कैसे रहोगे? सालों तक तुम अपनी पत्नी के साथ रहे, उसने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारी आंखें बन के रही, और अब बिना किसी की मदद के कैसे कुछ करोगे? तुम्हारी आंखें तो है ही नहीं। यह सुनकर ध्रुव बोला, मेरे दोस्त, मैं अंधा नहीं हूं। मैं अपनी पत्नी के सामने इतने सालों तक सिर्फ अंधा होने का नाटक करता रहा, क्योंकि उसकी हालत बुरी होती जा रही थी और वो मेरे सामने आने से कतराने लगी थी। मैं उसे और तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। वो बहुत ज्यादा दर्द में थी, इसलिए मैंने इतने सालों तक अंधा होने का नाटक किया, क्योंकि वो मेरी पत्नी थी और मैं चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। दोस्तों, जब सच्चा प्यार होता है तो शक्ल, सूरत, खूबसूरती, इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। सच्चे प्यार में तो दिल से दिल मिलते हैं और बाकी चीजें बेमानी हो जाती हैं। इसलिए जब भी किसी से प्यार कीजिए, दिल से कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी सोच के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि ये बातें आपको अपने दोस्तों तक, आपके अपनों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।